हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका सॉल्यूशंस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के जनरल इंट्रोडक्शन को, यानी कि सॉल्यूशन के डेफिनेशन को। तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमारा ये क्लियर होना जरूरी है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो पहले हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स को डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो पहले बताती हूँ मैं आपको होमोजीनियस मिक्सचर्स हम कैसे मिक्सचर्स को बोलते हैं। देखिए, ऐसे मिक्सचर्स जिसमें कि क्या हो, थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन आपका यूनिफॉर्म हो, उस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। देखिए, आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करिए, आप 1 ग्लास वाटर ले लीजिए। ओके, 1 ग्लास वाटर ले लीजिए। फिर क्या करिए, फिर उसमें आप 1 टीस्पून सॉल्ट मिक्स कर दीजिए। प्रॉपर मिक्स कर दीजिए, एकदम से सॉल्ट को डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आपने डिसॉल्व कर दिया। अब उसे डिसॉल्व करने के बाद जो आपको वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर मिल रहा है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि थ्रू आउट द मिक्सचर, कंप्लीट मिक्सचर जो है उसका कंपोजिशन जो है वो सेम है, यूनिफॉर्म है। पूरा का पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर हमें वाटर दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर हमें सॉल्ट दिखाई पड़ रहा है, नहीं, बल्कि क्या होता है, पूरा का पूरा मिक्सचर हमें बिल्कुल एक जैसा दिखता है ना। थ्रू आउट द मिक्सचर हमें कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म दिखता है, सेम दिखता है। तो जो इस तरह के मिक्सचर्स होते हैं ना, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। इस चीज को, इसका मैं आपको 1 एग्जाम्पल और दे सकती हूँ। लाइक आपका क्या हो जाए, वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर है ना। अगर आप क्या करें, 1 ग्लास वाटर ले लें, उसमें 1 टीस्पून आप क्या करें, शुगर लें और शुगर को कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व कर दें, घोल दें। देन उसके बाद जो आपको वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर मिलेगा, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आपको थ्रू आउट द मिक्सचर आपको कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म दिखाई पड़ेगा। पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल एक जैसा दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किस मिक्सचर के किसी हिस्से में आपको शुगर ज्यादा दिखाई पड़ेगी या मिक्सचर के किसी हिस्से में आपको वाटर ज्यादा दिखाई पड़ेगा, नहीं। दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है वो कम्प्लीटली एक दूसरे में क्या होंगे, मिक्स कर जाएंगे और थ्रू आउट द मिक्सचर आपको कंपोजिशन कैसा दिखाई पड़ेगा, यूनिफॉर्म दिखाई पड़ेगा। तो जब भी आपको इस तरह के मिक्सचर्स दिखे ना, तो उसे आप क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो चलिए, ये तो आपका क्लियर हो गया कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है। अब जब ये क्लियर हो गया है तो अब हम लोग सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम उसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या किया, आपने 2 ग्लास वाटर लिया, एक 1 ग्लास आपने इधर रखा, आपने क्या किया, 1 ग्लास वाटर इधर रखा और 1 ग्लास वाटर आपने इधर रखा। पहले वाली ग्लास को आपने बोल दिया कि ये हमारी ग्लास ए है, ओके, और जो आपकी दूसरी वाली ग्लास है, सेकेंड वाली ग्लास है, उसे आपने बोल दिया ग्लास बी है। ग्लास ए में आप क्या करिए, सिर्फ शुगर को मिक्स कर दीजिए, सिर्फ शुगर को आप कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व कर दीजिए, ओके। फिर जो आपकी ग्लास बी है उसमें आप क्या करिए, 1 टीस्पून आप शुगर मिक्स करिए एंड 1 टीस्पून सॉल्ट मिक्स करिए, दोनों को कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, ओके। अब आप क्या करिए, अब आप अपनी ग्लास ए को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप ग्लास ए को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, थ्रू आउट द ग्लास, थ्रू आउट द मिक्सचर आपको कंपोजिशन कैसा दिखाई पड़ेगा, सेम दिखाई पड़ेगा, यूनिफॉर्म दिखाई पड़ेगा। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप ग्लास ए में जो आपका मिक्सचर मौजूद है उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वो 2 कंपोनेंट्स वाटर प्लस शुगर का कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है ना। तो जब भी इस तरह के मिक्सचर्स आपको दिखाई पड़े ना, जो कि 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर हो, उसे आप क्या बोलेंगे,
सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। तो ग्लास ए आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ग्लास बी में आ जाइए, वहां पे आपने क्या किया है, वहां पे आपने 3 कंपोनेंट्स लिया है, वाटर लिया है, सॉल्ट लिया है एंड आपने शुगर लिया है। थ्री कंपोनेंट्स लिया है ना। अब उससे भी अगर आप ध्यान से देखें तो वो भी आपको थ्रू आउट द मिक्सचर कैसा दिखाई पड़ेगा, यूनिफॉर्म दिखाई पड़ेगा, है ना। थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म दिखाई पड़ेगा। तो उसे भी आप क्या बोलेंगे, उसे भी आप सॉल्यूशन बोलेंगे, भले ही वहां पे 3 कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो चाहे 2 कंपोनेंट्स हो या मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स आर मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो, लेकिन आपका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है, तो उसे आप लोग क्या नाम दे देंगे, सॉल्यूशन का नाम दे देंगे। ओके, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर हुई। सॉल्यूशन हम लोग किसे बोलते हैं, सॉल्यूशन का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, शुगर सॉल्यूशन, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। हाँ, अब बात कर लेते हैं एयर की। अगर हम एयर की बात करें, एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें, तो एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। कौन कौन सी गैसेस होती हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हीलियम गैस भी होता है, और भी कई सारी गैसेस बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में होती है। और यहाँ तक कि उसमें थोड़ा बहुत आपके डस्ट के पार्टिकल्स भी मिले होते हैं आपके एटमॉस्फेरिक एयर में, है ना। लेकिन जो आपका एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है ना। कंपोनेंट तो कई सारे हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, और भी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं। लेकिन जो आपकी एयर है वो थ्रू आउट द एयर, है ना, थ्रू आउट द एयर आपको कंपोजिशन कैसा दिखता है, यूनिफॉर्म दिखता है। तो आपका एयर क्या हो जाएगा, एयर आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना। क्यों सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि भाई वो कैसा मिक्सचर है आपका एयर, आपका एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है ना। थ्रू आउट द एयर आपको कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म दिखता है ना। ऐसा तो है नहीं कि एयर के किसी पार्ट में आपको ऑक्सीजन ज्यादा दिखेगी, या किसी पार्ट में नाइट्रोजन ज्यादा दिखेगी, या किसी पार्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा दिखेगा, ऐसा तो नहीं है। थ्रू आउट द कंप्लीट एयर का जो कंपोजिशन होता है वो तो यूनिफॉर्म होता है ना। तो एयर आपका क्या है, एयर आपका होमोजीनियस मिक्सचर है मोर देन 2 कंपोनेंट्स का। तो एयर को आप लोग क्या बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो। एयर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए एयर भी समझ गए। अब बात कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल की, जैसे कि आप लोग ब्रास की बात करते हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज। क्या आप लोग ब्रास जानते हैं, ब्रास क्या होता है। ब्रास आपका बेसिकली जैसे आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा, पीतल के बर्तन येलो कलर के दिखते हैं ना, येलो कलर के बर्तन जो आपके मंदिर वगैरह में यूज होते हैं, है ना, टेम्पल्स में। और ब्रोंज जिसे हम लोग तांबे का बर्तन बोलते हैं, ये भी जनरली क्या होता है आपको टेम्पल्स में दिखाई पड़ता है, मंदिर में यूज होता है ना। तो अगर हम लोग ब्रास की बात करें तो हमें ऊपर से तो वो पूरा का पूरा, जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि जैसे मंदिर में होता है ना, पीतल के लोटे होते हैं, है ना, आप लोगों ने देखे होंगे। तो वो क्या होते हैं, पूरा का पूरा जो आपका पॉट है, पूरा का पूरा जो आपका लोटा है वो येलो कलर का दिखाई पड़ता है ना, पूरा का पूरा येलो कलर का ही तो दिखता है। बट एक्चुअल में आपको पता है वो क्या होता है, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, कॉपर प्लस जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कॉपर प्लस जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब कॉपर और जिंक जो होते हैं वो पूरा कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। उसी से क्या बनता है आपका ब्रॉस, ठीक है, ब्रास। इसी तरह से ब्रोंज की बात कर ले तो ब्रोंज भी आपका क्या है, ब्रोंज भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका है, कॉपर एंड टिन का है। कॉपर एंड टिन का होमोजीनियस मिक्सचर होता है आपका ब्रोंज, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है कि ये सिर्फ क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गए। तो एग्जाम्पल्स को देखकर आपको क्या पता चला, एग्जाम्पल को देख के आपको ये पता चला कि मिक्सचर आपका होमोजीनियस होना चाहिए, तो वही आपका सॉल्यूशन कहलाएगा।
फिर चाहे उसमें कंपोनेंट्स 2 हो या मोर देन 2 हो, है ना। फिर चाहे उसकी फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो भी क्या होगा, वो भी आपका सॉल्यूशन ही कहलाएगा, है ना। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, छोटे क्लासेस में क्या होता है, जैसे ही बच्चों के सामने सॉल्यूशन बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, तो उनके माइंड में सिर्फ एक ही इमेज बनती है, वही सॉल्ट प्लस शुगर के मिक्सचर वाली इमेज। यह आपके शुगर प्लस वाटर वाला मिक्सचर, शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर या सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर, यही वाली इमेज बनती है। तो वो सोचते हैं कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड होता है। नहीं, सॉल्यूशन आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, फिजिकल स्टेट उसकी कुछ भी हो सकती है, बशर्ते सॉल्यूशन हम सिर्फ उसी तरह के मिक्सचर्स को बोलेंगे जहां पे आपके 2 आर मोर देन 2 कंपोनेंट्स पूरा होमोजीनियसली मिक्स हो जाए। ठीक है, होमोजीनियसली मिक्स हो जाए तो उस तरह के मिक्सचर्स को आप क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे। तो अभी आप लोगों का सॉल्यूशन क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल से ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस की। तो अगर हम लोग सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉल्यूशंस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका सॉल्वेंट एंड सेकेंड इज सॉल्यूट। अब बारी आती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझने की कि ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। तो समझिए इसे भी। देखिए, सॉल्यूशन में जो चीजें, जो कंपोनेंट, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में होगा, जिसका अमाउंट बिगर होगा, उसे आप क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो चीज कम मात्रा में होगी, जो चीज कम मात्रा में होगी, हाँ ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। इसे भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसी को ले लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन को ले लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो शुगर सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें वाटर क्या होता है, वाटर आपका ज्यादा मात्रा में होता है ना। और वहीं पर अगर हम लोग शुगर की बात करें तो शुगर हमारा क्या होता है, कम मात्रा में होता है ना। जो अभी हम लोगों ने 1 ग्लास शुगर सिरप बनाया था ना, जिसमें हम लोगों ने 1 ग्लास वाटर लिया था, फिर उसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून शुगर को मिक्स किया था। तो अगर उसमें हम लोग ध्यान से देखें, उसे समझें, तो वाटर हमने क्या किया है, वाटर हमने ज्यादा मात्रा में लिया है, 1 ग्लास लिया है, और शुगर हमने क्या किया है, थोड़ी सी मात्रा में लिया है ना, जस्ट 1 टीस्पून लिया है। तो ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। और शुगर हमने क्या किया, सिर्फ 1 टीस्पून लिया। तो दोनों की मात्रा को अगर हम लोग कंपेयर करें तो वाटर हमारा ज्यादा मात्रा में है और शुगर हमारा क्या है, कम मात्रा में है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो चीज आप लोग कम मात्रा में ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो सॉल्यूट कहलाएगा। तो अगर हम लोग शुगर सिरप की बात करें या फिर शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें वाटर क्या होता है, उसमें वाटर आपका सॉल्वेंट होता है और जो आपका शुगर है वो आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो ये तो बात हो गई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। ठीक है, तो चलिए इस चीज को मैंने जो अभी आपको बताया यहाँ पर इसे मेंशन भी कर दिया। एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन का। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और जो आपका सॉल्ट है वो क्या है, आपका सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंपोनेंट की, इसे याद रखिएगा। अच्छा, कंपोनेंट से रिलेटेड आप लोग ये तो समझ गए कि सॉल्वेंट किसे बोलना है, सॉल्यूट किसे बोलना है, ये तो आप लोग समझ गए। हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जो भी ज्यादा मात्रा में रहे उसे आप लोग सॉल्वेंट बोलिएगा, और जो भी चीज कम मात्रा में रहे उसे आप सॉल्यूट बोलिएगा। फिजिकल स्टेट से मतलब नहीं है, क्योंकि छोटे क्लासेस में बच्चे क्या सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन में जो चीज लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो चीज सॉलिड होती है या गैस होता है वो सॉल्यूट होता है। वो गलत डेफिनेशन है, जो आपको छोटे क्लासेस में बताई जाती है वो आप वहां पे आपको पूरी बात नहीं बताई जाती, तो बच्चों के दिमाग में गलत इमेज बनती नहीं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का क्या मतलब होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा मात्रा में हो, और जो चीज कम मात्रा में है वो सॉल्यूट है। फिजिकल स्टेट से मतलब नहीं है कि क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है, सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट की भी। बस आपको क्या चेक करना है, आपको अमाउंट चेक करना है। ठीक है, जो भी ज्यादा हो उसे आप बोल दीजिए ये सॉल्वेंट है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, फिजिकल स्टेट की, कि किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करता है।
सॉल्यूट पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है? क्या इस चीज को आप लोग सोच पा रहे हैं? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ऑफकोर्स किसी भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो उसके सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, है ना। किसी भी सॉल्यूशन का फाइनल फिजिकल स्टेट कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, किसी सॉल्यूशन का फाइनल फिजिकल स्टेट कैसा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होती है। जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी वही तो हमारे सॉल्यूशन का फाइनल फिजिकल स्टेट बनेगा। लाइक अगर आप इसी की बात कर ले, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर ले, तो सॉल्ट सॉल्यूशन जब आप मिलाते हो तो उसमें वाटर क्या है आपका? लिक्विड है ना। और सॉल्ट क्या है आपका? सॉलिड है ना। तो जब आप दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लेते हो तो सॉल्यूशन का जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो आपको कैसा दिखता है? लिक्विड दिखता है। वो आपको लिक्विड क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे वाटर ज्यादा मात्रा में है ना, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में है। तो जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है वही हमारे सॉल्यूशन के फाइनल फिजिकल स्टेट को डिसाइड करती है। अच्छा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। लाइक एयर की अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या करें, एक सिलेंडर एयर ले लें, एटमॉस्फेरिक एयर, बंद कर दे उसे एक सिलेंडर के अंदर, और उसके अंदर क्या करें, थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल मिला दे, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण मिला दे, मिक्स कर दे, बंद कर दे सिलेंडर को। तो क्या होगा? जो सॉल्यूशन बना है पहले तो उसमें मुझे आप ये बताइए कि सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट उसमें आपका गैस होगा, है ना। सॉल्वेंट उसमें गैस होगा क्योंकि आपने क्या किया है, आपने गैस को पूरा वन सिलेंडर लिया, ढेर सारा लिया, और आपने उसमें क्या मिलाया? जो डस्ट पार्टिकल मिलाया आपने जस्ट 1 टीस्पून मिलाया, तो थोड़ी सी मात्रा में मिलाइए। तो जो आपका डस्ट है वो क्या है? वो आपका सॉल्यूट है, और जो आपकी गैसेस है वो क्या है? वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल आपका सॉलिड है, और जो आपने गैस ली है उसका फिजिकल स्टेट कैसा है? गैस है। लेकिन जो आपको मिक्सचर मिल रहा है, जो अभी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा मिलता है? गैस मिलता है। क्यों गैस मिलता है? सॉलिड तो हमने तो सॉलिड मिलाया था ना, डस्ट पार्टिकल मिलाया था ना, तो वो सॉलिड क्यों नहीं बन गया? सॉलिड इसलिए नहीं बना क्योंकि उसमें गैस ज्यादा मात्रा में है और डस्ट कम मात्रा में है ना। सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में, सॉल्यूट कम मात्रा में। तो जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी वही तो हमारे मिक्सचर के फाइनल फिजिकल स्टेट को डिसाइड करेगी ना। इसीलिए जो किसी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है वो सॉल्यूशन के सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में होता है और सॉल्यूट कम मात्रा में होता है। ओके, तो ये बात हो गई फिजिकल स्टेट की। तो डेफिनेशन क्लियर हो गए, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया, कंपोनेंट्स क्लियर हो गया और फिजिकल स्टेट क्लियर हो गई। ओके, तो अब इसके आगे की बात करते हैं। अब इसके आगे की बात है बाइनरी सॉल्यूशन। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिसमें कि सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है? सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। और अच्छा, ट्राइनरी सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? ट्राइनरी या टर्नरी सॉल्यूशन किसे हम लोग बोलेंगे? ऐसे सॉल्यूशंस को बोलेंगे जिसमें क्या हो? 3 कंपोनेंट्स हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि आप वाटर ले लीजिए, उसमें आप सॉल्ट मिक्स कर दीजिए, शुगर भी मिक्स कर दीजिए, दोनों चीजें मिक्स कर दीजिए, तो वहां पे कितने कंपोनेंट्स थे? 3 कंपोनेंट्स थे। वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर, 3 कंपोनेंट्स थे, है ना। तो उस तरह के सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में कंपोनेंट्स जो होता है वो 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात क्यों की? क्योंकि हमें यहाँ पर आपको क्लास 12th में आगे की जो भी चीजें सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़नी है वो सब कुछ हमें बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़नी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन को टारगेट किया। तो कैसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे? जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हो, सिर्फ एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, उस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। अब आगे का हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब अगर हम लोग सॉल्यूशंस के टाइप्स की बात करें तो सॉल्यूशंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। अब एक एक करके
इन तीनों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग गैसियस सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होता है गैसियस सॉल्यूशन। तो अब समझिएगा गैसियस सॉल्यूशन हम लोग किस तरह के सॉल्यूशंस को बोलते हैं। देखिए, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि सॉल्वेंट आपका गैस हो, जिसमें कि सॉल्वेंट आपका गैस हो और सॉल्यूट आपका कुछ भी हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कुछ भी हो, उस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें की क्या हो, आपका सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट आपका कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट गैस होता है उसे हम लोग गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस का जो फाइनल फिजिकल स्टेट होता है वो गैस होता है ना। तो उसका फाइनल फिजिकल स्टेट कैसा होता है, गैस होता है। तो जिस भी सॉल्यूशन का फाइनल फिजिकल स्टेट गैस होगा उसे हम लोग बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। जिस भी सॉल्यूशन का फाइनल फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। और जिस भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि ब्रास एंड ब्रॉन्ज है ना, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड ही तो होते हैं। पीतल, तांबे, इन सब चीजों के आप लोगों ने बर्तन देखे होंगे मंदिर में, वो सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका फाइनल फिजिकल स्टेट गैस होगा वो गैसियस सॉल्यूशन, जिनका फाइनल फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा वो आपके लिक्विड सॉल्यूशन, और जो आपके जिनका फाइनल फिजिकल स्टेट सॉलिड होगा वो आपके सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं आपको गैसियस सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन बता रही थी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि गैसियस सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट होता है वो आपका गैस होता है और सॉल्यूट आपके क्या होते हैं, सॉल्यूट आपके कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस। ओके, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा गैसियस सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए, डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया, थोड़ा और आ जाते हैं, थोड़ा और ज्यादा डिटेलिंग करते हैं, एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। तो देखिए, गैसियस सॉल्यूशंस आप लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। आपने क्या किया, आपने सॉल्वेंट गैस लिया, उसमें थोड़ी सी दूसरी गैस मिला दी, सॉल्यूट भी गैस मिला दी, तो आपको जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। ऑक्सीजन गैसेस को मिक्स करिए तो जो आपको मिक्सचर मिलेगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर आप क्या करें, आप लोग गैस, सॉल्वेंट आपका कैसा हो, गैस हो, सॉल्वेंट आपका गैस हो, उसमें आप सॉल्यूट लिक्विड मिला दीजिए, तब भी आपका कैसा सॉल्यूशन बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप क्या करें, नाइट्रोजन गैस लें, नाइट्रोजन गैस आपने ली और उसमें थोड़ी सी मात्रा में क्लोरोफॉर्म मिला दी, तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, नाइट्रोजन में कंप्लीटली मिक्स कर जाएगा, कंप्लीटली मिक्स कर जाएगा और सॉल्यूशन का फाइनल फिजिकल स्टेट गैस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में है ना, सॉल्वेंट आपका क्या है, गैस है, तो वो जो फाइनल आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से आप गैसियस सॉल्यूशन ऐसे भी बना सकते हैं कि सॉल्वेंट आप गैस ले लीजिए और उसमें आप सॉलिड मिला दीजिए, तो उससे जो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस को एज सॉल्वेंट लीजिए और उसमें थोड़ी सी मात्रा में कम्फर यानी कि कपूर को थोड़ी सी मात्रा में क्रश करके मिला दीजिए, तो जो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा ना उसका फिजिकल स्टेट गैस होगा, यानी कि कैसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे बस इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर रखनी है कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका फाइनल फिजिकल स्टेट गैस होता है वो आपके गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं। और इस तरह के सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस तब बनते हैं जब आपका सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट कुछ भी हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, कुछ भी हो, तभी आपका क्या बनता है, गैसियस सॉल्यूशन बनता है। तो ये तो बात हो गई गैसियस सॉल्यूशन की। अब हमें क्या डिस्कस करना है, अब हमें लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है। तो चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के डेफिनेशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशंस का डेफिनेशन क्या होगा, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कि फिजिकल स्टेट कैसा हो, लिक्विड हो, उन्हें आप क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस बोलेंगे। या फिर आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं
कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनके की सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है और सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है, उस तरह के सॉल्यूशंस को भी आप लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो अब ये देख लेते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे कैसे बनाया जा सकता है और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ओके, तो चलिए फिर अगर आप क्या करते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें गैस सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, तब भी आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर में आप ऑक्सीजन डिसॉल्व कर दीजिए, है ना। देखिए इस चीज को मैं आपको कैसे बताती हूँ, देखिए समझिएगा। अगर हम लोग बात करें रिवर वाटर की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, उसमें ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है, लेकिन फिर भी हमें हमारे रिवर वाटर का फाइनल फिजिकल स्टेट कैसा दिखता है, लिक्विड दिखता है। ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है, उसके बाद भी उसका हमें फिजिकल स्टेट कैसा दिखता है, लिक्विड दिखाई पड़ता है। इनफैक्ट कि जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो आपके इस तरह से रिवर वाटर्स वगैरह में रहते हैं, लाइक फिशेस, है ना, ये सब इसके अंदर आपके वाटर के अंदर ये सब रेस्पिरेशन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि आपके रिवर वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है ना। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप क्या करें, अगर आप लिक्विड सॉल्वेंट में गैस सॉल्यूट मिक्स कर दें, तब भी आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका रिवर वाटर ही हो गया। रिवर वाटर में क्या होता है, रिवर वाटर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है। ओके, तो चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। अगर आप क्या करते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें लिक्विड सॉल्यूट मिला देते हैं, तब भी आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर में आप इथेनॉल को मिक्स कर दीजिए, वाटर में इथेनॉल को डिसॉल्व कर दीजिए, तो उससे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ना, वो लिक्विड ही होगा। दोनों ही लिक्विड है ना, तो लिक्विड ही होगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। अगर आप क्या करें, लिक्विड सॉल्वेंट लें और उसमें सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स कर दें, तब भी आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर, है ना। जब आप वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं, शुगर को डिसॉल्व करते हैं, तो जो आपको सॉल्यूशन मिलता है वो कैसा होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से चलिए आ जाते हैं अब सॉलिड सॉल्यूशन में, इसे भी डिफाइन कर लेते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशंस हम लोग कैसे सॉल्यूशंस को बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका की फिजिकल स्टेट सॉलिड हो, उन्हें हम लोग सॉलिड सॉल्यूशंस बोलते हैं। और इसे हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें कि हमारे सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड हो और सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो, उस तरह के सॉल्यूशंस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉलिड सॉल्यूशन कैसे कैसे बना सकते हैं, चलिए इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप क्या करें, अगर आप सॉलिड सॉल्वेंट लें और उसमें गैस सॉल्यूट मिक्स कर दें, तो आपको तब भी आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग क्या करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, पैलेडियम जो होता है, पैलेडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप क्या करें, पैलेडियम को रखें और वहां पे हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करें, तो पता है क्या होता है, पैलेडियम जो होता है वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइड्रोजन गैस को तुरंत अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे जो हमें फाइनली दिखता है वो क्या दिखता है, सॉलिड ही दिखता है। हाइड्रोजन गैस तो पैलेडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो उससे जो हमें फाइनल दिखता है वो क्या दिखता है, सॉलिड ही दिखता है। ठीक है, तो वो कैसे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। वहां पे सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, पैलेडियम सॉलिड है, और जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, आपकी गैस है। ओके, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड में आते हैं। अगर आप क्या करें, सॉलिड सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्यूट मिला दें, तब भी आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, सोडियम लेते हैं। सोडियम की अगर मैं बताऊं आपको, तो सोडियम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सोडियम का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। अब अगर हम लोग सोडियम में मरकरी जो कि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आप लोगों ने थर्मामीटर के अंदर देखा होगा, थर्मामीटर के अंदर मरकरी भरी रहती है। तो अगर हम लोग क्या करें, सोडियम में मरकरी को मिक्स करते हैं, तो दोनों को मिक्स करने से हमें मिलता है अमलगम, सोडियम अमलगम उसे बोला जाता है। तो अगर अमलगम को हम लोग देखें तो उसका फाइनल फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। ओके, तो फिर नेक्स्ट भी आ जाते हैं। अगर आप क्या करें, सॉलिड सॉल्वेंट में
सॉलिड सॉल्यूट मिक्स करें तो भी आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्नामेंटल गोल्ड, है ना, ऐसे गोल्ड्स जिनसे कि गहने बनते हैं, अगर हम लोग उनकी बात करें तो वो देखने में क्या होते हैं, देखने में कैसे होते हैं, वो थ्रू आउट येलो ही दिखते हैं, थ्रू आउट हमें गोल्ड ही दिखता है, बट एक्चुअल में पता है उसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो ऑर्नामेंटल गोल्ड होता है ना, उसमें आपका कॉपर मिला होता है, उसमें आपका कॉपर मिला होता है, कुछ परसेंट उसमें कॉपर मिला करके ही उसको इस लायक बनाया जा सकता है कि जिससे आपके उससे गहने बने। ठीक है, तो आपके अगर हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल की बात करें जिसमें कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही सॉलिड है, तो वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका ऑर्नामेंटल गोल्ड हो जाएगा। आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जब हम लोग गोल्ड में कॉपर को डिसॉल्व करते हैं तब भी हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता है, सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, ब्रास, ब्रोंज, ये सब भी क्या है, ये सब भी आपके सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, उसमें हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। पहले उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद सेपरेट वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।